Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will study about Introduction to Windows. Basically, Windows is an operating system. The operating system is what allows you to use a computer. We have already discussed in the lecture Computer Hardware and Software that without system software, you are unable to use computer or hardware. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आप हार्डवेयर को रन नहीं कर सकते. And what is system software? Operating system is a type of system software. It means without operating system, you can't use computer. आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज नहीं कर सकते. आपके कंप्यूटर की बैकग्राउंड से लेके उसके जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, इनके जो आपको विजिबल होते हैं स्क्रीन पे, आइकन्स हो गए, इसके जो डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, फाइल्स, फोल्डर्स, वो सब के सब जो है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की टाइप है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ताकि आप इंटरेक्ट कर सकें अपने यूजर्स के साथ. व्हाट इज विंडोज? सो विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम वर्क. विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पॉसिबल बनाता है आपका कंप्यूटर सिस्टम काम कर सकता है, वर्क कर सकता है और तमाम ऑपरेशंस आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए आपने अपना कंप्यूटर सिस्टम लिया होता है. Without Windows, you cannot operate the computers as a system unit, monitor and the keyboard. Windows के बगैर आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते बिकॉज जो मेन फंक्शंस हैं विंडो के वो यही है कि इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर. It coordinate hardware components. It provide an environment for software to function, monitor system health and functionality. ये सब के सब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के या विंडो के फंक्शंस हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. So we will see what are the basic elements of Windows XP and basic elements of Windows 7. आपके कोर्स में जो है वो Windows XP and Windows 7 की इंस्टॉलेशन और वो क्या है उसके बारे में पढ़ना है. ठीक है, इंस्टॉलेशन तो we will do in our lab, in computer lab. जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. फॉर नाउ आप यही जो है वो अपने कंप्यूटर, अगर आप उसमें अपने लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं तो आप साथ साथ जो है वो लेक्चर के साथ साथ इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडो एक्सपी. यहाँ पर आपको एक वॉलपेपर नज़र आ रहा है, डेस्कटॉप की स्क्रीन है बेसिकली ये. ठीक है, डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे हैं. उन आइकन्स पे क्लिक करके आप वो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे नीचे आपको एक स्टार्ट बटन नज़र आ रहा होगा. उसके साथ साथ नीचे टास्क बार है, क्विक लॉन्च बार है. क्विक लॉन्च बार में क्या होता है कि जो चीज़ आप ओपन करते हैं उसको मिनिमाइज करते हैं तो ये नीचे यहाँ पे आ जाती है. यहाँ पर आखिर में आपको एक सिस्टम ट्रे नज़र आ रहा है जहाँ पे वाईफाई के बारे में, साउंड सिस्टम, ब्लूटूथ के बारे में वो तमाम के तमाम जो है वो आइकन्स यहाँ आपको नज़र आते हैं. तो ये ओवरव्यू था विंडो एक्सपी का. वन बाय वन हम एक एक चीज़ को देखेंगे. डेस्कटॉप का क्या काम है, आइकन का, वॉलपेपर, सिस्टम ट्रे, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार. ठीक है, द फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप. The desktop is the entire screen on Windows XP. It is called a desktop because it looks and functions very much like a neat desk or a working table. डेस्कटॉप क्या होता है विंडो एक्सपी में, इंटायर स्क्रीन को यानी पूरी की पूरी जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही होती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं. ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसमें जो है वो सारे आपको आइकन्स नज़र आते हैं, जितने भी बाकी जो आपने ऐप्स ओपन की हो वो आपको सब के सब इसमें विजिबल होती हैं. ठीक है, देन आइकन्स. आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स फाउंड ऑन द डेस्कटॉप. आइकन्स आपको छोटी छोटी जो पिक्चर्स, अगर अपने मोबाइल फ़ोन की बात कर लें तो जितने भी ऐप्स होती हैं, एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, उनके जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं तो एक आइकन अपीयर हो जाता है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, उसको हम आइकन कहते हैं.
तो वो क्या होती हैं, स्मॉल पिक्चर्स होते हैं, जब आप उनको क्लिक करते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। सेम एज इट इज़ इन डेस्कटॉप या इन कंप्यूटर सिस्टम, जब आप आइकन्स को क्लिक करते हैं जो कि आपको स्मॉल पिक्चर्स नज़र आ रही होती हैं, तो कोई फाइल, कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाती है। These are symbols representing programs, applications और files। ठीक है, फाइल्स, फोल्डर्स जितनी भी होते हैं वो सब आपको आइकन की फॉर्म में, एक स्मॉल पिक्चर की फॉर्म में नजर आते हैं। यानी कि आप अपनी फाइल्स तक किस तरह पहुंचते हैं या किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू आइकन्स। अगर आपने मोबाइल से पिक्चर लेनी हो और आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरे का आइकन ही ना हो, तो क्या आप पिक्चर ले सकेंगे? नो। जबकि आपके मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है, उसके हार्डवेयर में कैमरा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको कैमरे का आइकन ही नज़र नहीं आ रहा, तो आप किस तरह से जो है वो उसको सेलेक्ट करेंगे। अब आप मोबाइल से बात तो नहीं कर सकते, वो तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, आप तो उसको सिंपल इंस्ट्रक्शंस देंगे। इंस्ट्रक्शन आप किस तरह देते हैं, आइकन, कैमरे के आइकन के बटन पे क्लिक करके। ठीक है, जो कैमरे का आइकन होता है उस पर क्लिक करते हैं तो मोबाइल समझ जाता है कि ये जो है वो कैमरे का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाता है। लेकिन अगर कैमरे का आइकन ही नहीं होगा, ठीक है, और आपके मोबाइल में जो है वो हार्डवेयर लगा हुआ है कैमरे का बैक एंड पे, लेकिन स्टिल आप पिक्चर नहीं ले सकते क्योंकि इंटरेक्ट नहीं कर सके आप उस कैमरे के साथ थ्रू आइकन। Each icon is a shortcut to an item, file or a program inside the computer। ये हैं आइकन्स जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। रिसाइकल बिन किसी फोल्डर का नाम है, डेस्कटॉप, गूगल क्रोम, इस तरह से गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल स्किल्स, जितनी भी आपको शॉर्टकट से जो सैम्बल्स नज़र आ रहे हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, इनको हम आइकन्स कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्ट बटन। It is a button found on the lower left part of the desktop. It is used to start a program or open a document. स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिफरेंट आइकन्स आते हैं और सर्च बार का ऑप्शन होता है, जिस पे आप सर्च कर सकते हैं। लेट्स से आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना हो या पावर पॉइंट ओपन करना हो, ठीक है, ये एप्लीकेशन ओपन करना हो या कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना हो, तो सिंपली आप वहाँ पे आपको अगर आपने उसका शॉर्टकट अपेयर किया होगा तो वहाँ भी विजिबल होगा, अदरवाइज आप उसको सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। टास्क बार। It is a rectangular bar found at the lower part of the desktop. It contains the start button and shows what programs or documents are currently open. टास्क बार जो है वो आपको बिल्कुल बॉटम, इन स्क्रीन के बॉटम पे नजर आएगा और इसमें क्या होता है, स्टार्ट बटन कंटेन करता है ये टास्क बार, बताता है कि कौन से प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो है करंटली इन रन है, करंटली इन प्रोसेस है, करंटली ओपन है। क्विक लॉन्च बार। This provides an easy way to launch a program with just one click। अगर आपके पास क्विक लॉन्च बार में आपने कुछ एप्स या प्रोग्राम्स या डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है, या जब आप किसी डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करते हैं तो वो क्विक लॉन्च बार में आ जाता है। तो यहाँ से ये होता है कि आप जस्ट वन क्लिक से जो है वो इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं जो कि क्विक लॉन्च बार में ऐड किया होगा। सिस्टम ट्रे। In this system tray, this is where you can find icons belonging to some of the programs that are currently running। इसमें वो वाले तमाम आइकन्स आते हैं या वो वाले प्रोग्राम्स आते हैं जो करंटली इन रन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम ट्रे हम देख लेते हैं इमेज में। ये आपको एक राइट साइड पे बॉटम पे नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है सिस्टम ट्रे। ठीक है, यहाँ पर जो है वाईफाई के बारे में, साउंड सिस्टम, ब्लूटूथ या जो भी करंटली प्रोग्राम्स इन रन होते हैं, टाइम हो गया, स्पीकर साउंड, वो सब के सब यहाँ पे मैंशनड होते हैं। यहाँ से आप कंट्रोल ओवर कर सकते हैं उन पे। वॉलपेपर। दिस इज द बैकग्राउंड डिजाइन ऑफ द डेस्कटॉप। यू कैन कस्टमाइज द वॉलपेपर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। आप वॉलपेपर को जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ये जो है वो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है, इसको हम वॉलपेपर कहते हैं। ओके, सो इससे पहले जो हमने पढ़े वो सब के सब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडो एक्सपी थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडोज 7। अब विंडोज 7 एंड विंडो एक्सपी में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा,
वहाँ यहाँ में भी सेम आपको एक डेस्कटॉप नजर आ रहा है, वॉलपेपर है, स्टार्ट बटन है, टास्क बार है, जिसको हम सिस्टम ट्रे कह रहे थे उसको हमने नोटिफिकेशन एरिया कह दिया, आइकन्स है। डेस्कटॉप, the desktop is the main screen that you will see. Contains mini programs called gadgets, clock, currency, slideshow, picture, puzzle, weather. अब यहाँ पर जो है वो आपके पास डेस्कटॉप जो है वो एक स्क्रीन है जिसकी जो पूरी ओवरऑल स्क्रीन को कवर करती है, ठीक है। यहाँ पर आपको और भी कुछ पॉपअप विंडोज नज़र आ रही होंगी, जिस तरह के कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, या जो करंटली इन रन जो गेम्स हैं या जो भी आप एप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Icons. Same wahi, icons are small pictures found on the desktop. These are symbols representing programs, applications, or file. Each icon is a shortcut to an item, file, or program inside the computer. Simply desktop में हमने देखा कि ये थोड़ा सा Windows XP से advanced है, ठीक है। फिर इस तरह Windows 10 है, उसका इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। एक ही डेस्कटॉप पे, एक ही विंडो पे आप जो है मल्टीपल जो विंडोज हैं या पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। Start button. It is a round button found on the lower part of the desktop where you can use to open programs or folders. Same वही आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा लेफ्ट बॉटम पे, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स या फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं। Then taskbar, it is found at the bottom of your screen. It contains the start button, the middle section and the notification area. अब यहाँ का जो टास्क बार है उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, नोटिफिकेशन एरिया भी आ गया है, स्टार्ट बटन भी आ गया है, और जो हम जिसको हमने क्विक लॉन्च बार कहा था, जिसमें वो तमाम जो एप्स हैं जो करंटली इन रन होती हैं, आप उसको बाय वन क्लिक जो है एक्सेस कर सकते हैं। The notification area informs you of the status of the running program such as antivirus, printing, computer updates and time. अब जो इसका नोटिफिकेशन एरिया है जो कि विंडो एक्सपी में सिस्टम ट्रे था, लेकिन यहाँ पे उसको हमने नोटिफिकेशन एरिया कह दिया, उसमें आपको जो एंटीवायरस रन हो रहा हो या विंडोज़ डिफेंडर या जो भी एंटीवायरस आपके सिस्टम पे रन हो रहा है, प्रिंटिंग हो रही है, कंप्यूटर की जो अपडेट्स हैं या टाइम है, ठीक है, वो सब के सब आपको इस नोटिफिकेशन एरिया में, इसके वर्ड इसके नाम से लग रहा है नोटिफिकेशन एरिया, उसकी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिलती हैं। वॉलपेपर, दिस इज द पिक्चर और डिज़ाइन यूज्ड एज अ बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। अब इसमें क्या नई चीज़ है, इन विंडोज 7 देयर आर न्यू वॉलपेपर डिज़ाइंस एंड डेस्कटॉप स्लाइड शो which display a rotating series of pictures. अच्छा, इसमें ये हो सकता है इसके वॉलपेपर में कि विंडो एक्सपी में हम स्टिक थे कि हमने कोई भी सिंपल एक पिक्चर सिलेक्ट कर ली, वो आपका वॉलपेपर बन गया स्क्रीन का। अब इसमें क्या होता है कि आप स्लाइड शो बना के या स्लाइड शो जो है वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके वॉलपेपर को टाइम टू टाइम यानी कि 5 सेकंड्स के बाद, 30 सेकंड्स के बाद, 1 मिनट के बाद जो है वो वॉलपेपर को ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेंज करता जाएगा अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स कंटेनिंग इन स्लाइड शो। इन स्लाइड शो में जो पिक्चर्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली ये खुद को चेंज करता जाएगा। ओके, दिस इज द एंड। तो हमने जो है वो विंडो एक्सपी और विंडो 7 को कवर कर लिया है थ्योरेटिकली ओनली, ठीक है। अब विंडो इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है ये भी टास्क दिया जाएगा आपको, आपने इस पे काम करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट विंडोज। आप लेक्चर देख लें, कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।